नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति कैसे हुई, कब हुई और किसने की थी। ठीक है, और इसके क्या परिणाम रहे, क्या कारण रहे, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे क्वेश्चनरी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़, कहाँ की बात करें, मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूँ इन शॉर्ट में एग्जाम में इस तरह से पूछा गया था कि 1857 की कुल देवी किसे कहते हैं यार, 1857 की देवी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, आपके कुल देवियां और देवी देवताओं का भी एक टॉपिक जो कि राजस्थान की कला संस्कृति में जोड़ा भी गया हुआ है। तो ध्यान रखना, यदि आपको पूछे कि 1857 की देवी कौन सी है तो आपको ध्यान रखना ये हो जाएंगे आपके सुगाली माता। सुगाली माता जिनके कितने 10 तो हैं सिर और 54 क्या है इनके हाथ हैं। हाल ही में ये वागड़ संग्रहालय जो कि पाली में है, पाली संग्रहालय में इनकी मूर्ति को क्या किया गया है, पाली संग्रहालय में इसको क्या किया गया, रखा गया है। ठीक है, तो 1857 की देवी कौन होगी, जो कि मारवाड़ में थी, तो ये आपकी होगी सुगाली माता। ठीक है, ध्यान रखना कुशाल सिंह चंपावत एरनपुरा छावनी से संबंध रखते हैं, जो कि एरनपुरा छावनी में क्या थे, विद्रोही भी थे। उनकी भी कौन सी देवी थी, सुगाली माता थी। हर बार ये जीत जाते थे, कौन, अपने विद्रोही जो कि राजस्थान से थे, विद्रोही जीत जाते थे। तो ये समझते थे कि इन माताओं की वजह से, इन माता के आशीर्वाद की वजह से ये जीत रहे हैं। तो बाद में इनकी मूर्ति को कहाँ ये अंग्रेज क्या लेके उठा के लेके चले गए और इसको क्या किसमें फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न सुनना कि किस वर्ष आहुआ का युद्ध हुआ था। आहुआ का युद्ध की बात कर रहा है ये, तो 1800 में, 1850 में, 1857 में, 1875 में। ऑप्शंस काफी दूर दूर है, ऑप्शंस काफी दूर दूर है और हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि आंसर तो है सर 7, सर इसका आंसर 1857। ध्यान रखना, एक छावनी का नाम आएगा एरनपुरा। कौन सी, एरनपुरा, जो हाल ही में कहां पर है, ये आपके पाली में। ठीक है, एरनपुरा कहां पर है, पाली में। और 23 अगस्त को, कब, 23 अगस्त को, 23 अगस्त 1857 को यहां पर क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ठीक है, इसमें 3 युद्ध फेमस हैं। ठीक, कितने युद्ध फेमस हैं, 3 युद्ध फेमस हैं। एक तो है आपके चेलावासा का युद्ध, सॉरी, ठीक है, पहला तो आपका आ जाएगा, देखो पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा युद्ध था, तो देखो पहला युद्ध था बिथोड़ा का। कौन सा था, बिथोड़ा का। दूसरा कौन सा था, चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध जिसे हम काला गोरों का युद्ध भी कहते हैं, और गुरु चेला का युद्ध भी इसी को कहते हैं, सेकंड युद्ध को। थर्ड था आपके आहुआ का। कौन था, आहुआ का युद्ध। ठीक है, ये तीनों युद्ध किस छावनी से संबंधित है, तो ध्यान रखना एरनपुरा छावनी से संबंधित है। और राजस्थान में टोटल छावनियों की बात करूं तो कितनी छावनियां थी, 6 छावनियां थी। पहले इसको डिटेल देख लेते। एरनपुरा छावनी में कब हुआ था, 23 अगस्त को हुआ था, 1857 को विद्रोह हुआ था। बात करूं कौन सा 3 युद्ध किससे संबंधित है, सर एरनपुरा छावनी से संबंधित हैं तीनों युद्ध। कब कब हुए थे, तो ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को हुआ था, 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ था, और ये हुआ था आपका 20 जनवरी 1858। ठीक है, तीनों युद्ध किस छावनी से, एरनपुरा छावनी से। और मुझे ये बताओ कि चलो दिल्ली, कौन सा, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, कौन सा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो आपका नारा था, क्या एरनपुरा छावनी ने ही दिया था क्या। ठीक है, एरनपुरा छावनी ने दिया है, या एक और नारा है चलो दिल्ली। यदि वह है नारा, यदि है नारा एरनपुरा छावनी में दिया था, तो चलो दिल्ली का नारा किस छावनी में दिया गया था। ठीक है, आपको थोड़ा सा पता भी चल गया होगा कि सर आपने बिल्कुल सही लिखा है कि एरनपुरा छावनी का नारा था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। सबसे बड़ी गलती यही थी कि ये कहाँ से विद्रोही कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए। अजमेर जाते तो उनको शस्त्रागार पर क्या हो जाता, एक अधिकार हो जाता। ठीक है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी था आपके एरनपुरा का, जबकि चलो दिल्ली ये था आपके नसीराबाद का, नसीराबाद। ठीक है, प्रथम छावनी भी यही रही, नसीराबाद, जो कि कहां पर है, ब्यावर अजमेर में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 क्रांति का विद्रोह शुरू हुआ, अभी बताया था मैंने। तो पहला विद्रोह कहां हुआ था, सर नसीराबाद में। बात कर रहा है राजस्थान की, यदि भारत में बात करता तो कौन सा, मेरठ। ठीक है, मेरठ और राजस्थान में कौन सी आ गई, नसीराबाद छावनी है कहां पर, तो सर ये आपके अजमेर में। कहां पर है ये, अजमेर में। कब हुआ था इसका 28 मई 1857 को इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है, कौन सी छावनी, नसीराबाद छावनी। ठीक है, कहां पर है,
और आपकी ये कौन सी है, पहली है, तो बिल्कुल नसीराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की कोटा राज्य में 1857 क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कोटा छावनी को लेकर कि विद्रोही कौन कौन थे। तो यहाँ पर कौन है, लाला हरदयाल और मेहराब खां, खुशहाल सिंह या राम सिंह, लाला हरदयाल और मेहराब खां, और नैनूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक। ठीक है, विजय सिंह पथिक की आप बात करोगे तो बिजोलिया किसान आंदोलन की याद आ जाएगी आपको। किसकी याद आ जाएगी, बिजोलिया किसान आंदोलन की, जो सर्वाधिक 44 ईयर तक चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन था। देखो लाला हरदयाल, जयदयाल नहीं है, जयदयाल नहीं है, ध्यान रखना, जयदयाल को, लाला हरदयाल और मेहराब खां। ठीक है, लाला हरदयाल और मेहराब खां। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1857 की नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। कहाँ की बात कर रहा है, नसीराबाद में। ठीक है, नसीराबाद में बटालियन पूछ रहा है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, या बॉम्बे लॉयंस थे, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, या मेरवाड़ा बटालियन थी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या 15वीं थी क्या, बिल्कुल 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो क्या नाम है आपके विद्रोही थे, उन्होंने कहाँ किया था, ये किया था आपके नसीराबाद में। कहाँ किया था, नसीराबाद में। ठीक है, नसीराबाद छावनी में बता चुका हूँ, पहली छावनी थी 1857 की विद्रोह की, जो कि कहाँ है, ब्यावर अजमेर में है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। मतलब ये पूछ रहा है कि 1857 क्रांति कहाँ नहीं हुई। तो देखो अजमेर में हुई थी, इसीलिए नसीराबाद वाली बात आ गई आपको। नसीराबाद छावनी अजमेर से रिलेटेड है सर, ये भी सही है। जयपुर में सर देख लेते हैं, नीमच में बिल्कुल सर हुई थी, आवा एरनपुरा से संबंधित है। कहाँ से, एरनपुरा से संबंधित है। ठीक है, तो नीमच में भी हुई थी, नीमच खुद छावनी थी। ठीक है, और बात करूँ जयपुर की, तो जयपुर में कोई क्रांति नहीं हुई थी। कहाँ कहाँ हुई थी, देखो छावनियाँ कितनी थी, 6 छावनियाँ। कितनी छावनियाँ थी, 6। पहली थी एरनपुरा, सॉरी नसीराबाद। कौन सी थी, नसीराबाद छावनी थी। पहली छावनी कौन सी थी, नसीराबाद, नसीराबाद। इसके बाद कौन सी छावनी थी सर, नसीराबाद के बाद में आ जाएगी नीमच, इसके बाद में देवली, इसके बाद में एरनपुरा। ठीक है ना, एरनपुरा। इसके बाद में कौन सी थी सर, इसके बाद में क्या कोटा छावनी थी क्या सर, कोटा छावनी नहीं थी, एक थी सर ब्यावर और एक थी सर खैरवाड़ा। ठीक है, अब सुनना, ये दो जो छावनियां थी, इन्होंने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 क्रांति में ऐसी कौन सी 2 छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। तो एक ब्यावर नहीं थी और खैरवाड़ा। ब्यावर कहाँ पर है, अजमेर में है। खैरवाड़ा कहाँ पर है, उदयपुर में। चलें आगे, 1857 क्रांति का जो भी केंद्र थे मैंने आपको बता दी, जो नहीं था वो आपका ऑप्शन जयपुर। अगला प्रश्न है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, अभी पहला ही प्रश्न था उसमें बताया का नारा राजस्थान के किस क्रांतिकारियों ने दिया था, तो किस छावनी के क्रांतिकारी थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली आएगा तो आपके कौन सी आ जाएगी, नसीराबाद। लिख देता हूं मैं, कौन सा, चलो दिल्ली। चलो दिल्ली की बात आएगी तो आपके नसीराबाद आ जाएगा, और चलो दिल्ली मारो फिरंगी की बात आएगी तो ये एरनपुरा छावनी आ जाएगी। एरनपुरा छावनी में हुआ कब था, डेट वापस से बता देता हूँ, 23 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। किसने किया था, कुशाल सिंह चंपावत और उनके साथी थे, जिसमें आपको इनको अंग्रेजों को 3 बार हार का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें हितकोट की हत्या भी हो जाती है। औनाड सिंह जो कि जोधपुर के राजा तख्त सिंह का नेतृत्व करता होता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता है मैग मोशन। कौन, मैग मोशन होता है, और उसके गर्दन को काट कर आवा किले पर लटका दिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, पॉलिटिकल एजेंट कौन होते हैं और कहाँ कौन कौन सी रियासत के कौन कौन थे। चलते अगले प्रश्न की ओर कि मोती खान, शीतल प्रसाद, ये दोनों सूबेदार थे, है ना। 1857 क्रांति के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस छावनी के विद्रोहियों से संबंध रखते थे। तो मोती खान और शीतल प्रसाद की बात कर रहा है, क्या नसीराबाद से थे क्या। मोती खान, शीतल प्रसाद सर नसीराबाद से तो नहीं थे। ठीक है, एरनपुरा से थे क्या सर, एरनपुरा से भी नहीं थे, ब्यावर ने तो की नहीं थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, नीमच छावनी। नीमच छावनी से हो जाएगा ना मोती खान और शीतल प्रसाद। ठीक है, ये सूबेदार थे, इन्होंने की थी यहाँ पर 1857 क्रांति। बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था, तो देखो कुशाल सिंह। तो सर ये तो एरनपुरा छावनी से संबंधित थे। कौन सी, एरनपुरा। एरनपुरा छावनी से संबंध किनका था, कुशाल। कोठारे के राजपूत जो ठाकुर जोत सिंह थे, उन्होंने कुशाल सिंह को क्या दी थी, शरण दी थी। नरवर के जागीरदार मान सिंह, बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर सही आंसर होगा कि नरवर के जागीरदार जो थे मान सिंह, उन्होंने तात्या टोपे को क्या करवा दिया था, पकड़वा दिया था। और बाद में तात्या टोपे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 ईस्वी के विप्लव, मतलब वही संग्राम के दौरान राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू द गवर्नर जनरल, एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था, मेजर बटन। सर ये तो कोटा का पीए था, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट।
ठीक है ना। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। सर ये ईडन कहाँ का था? सर ये ईडन था जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर का पीए, पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंट था, ठीक है। कैप्टन सॉवर्थ सर ये उदयपुर का था। कहाँ था सर? उदयपुर का था, उदयपुर का पीए, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। तो कौन रहेगा? पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गवर्नर की बात करेंगे, गवर्नर जनरल की, तो वो था कैनिंग। कौन था? कैनिंग। एक और दो और बता देता हूं, सिरोही का कौन था? सिरोही का पीए, सिरोही का पीए कौन था? तो ये था आपके जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल, ठीक है ना, जेडी हॉल था। कहाँ का? सिरोही का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? जमकर, जमकर क्या की थी? इन्होंने कोटा में क्रांति की थी। जय से होगा मथुरा, जमकर मथुरा। और मेहरबान हो गए थे, मेहरबान हो गए थे। कहां पर हो गए थे? देखो मथुरा इसमें भी है सर, इसमें भी है, और कहीं दिख नहीं रहा, मतलब दो ऑप्शन तो गए, ठीक है। अब धौलपुर है या करौली है, तो महक आ रही थी। जब जोधपुर में क्रांति हुई तो जय जोरदार, जोर से कैसी आ रही थी? महक आ रही थी, महक आ रही थी, मतलब करौली। तो ये मेहराब कहाँ थे? करौली के थे, जबकि जयदयाल कहाँ के थे? मथुरा के थे। शायद मैंने एक क्वेश्चन है उसमें मैंने हरदयाल बता दिया, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना उसको। क्या बता दिया था? हरदयाल बता दिया। देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन सा था आपका। ये रहा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो इसमें हरदयाल नहीं, जयदयाल है, ठीक है ना। सो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न हमारा ये रहा, ठीक है ना। जयदयाल मथुरा के थे, मेहराब खां करौली के थे। ये 1857 क्रांति से कहां से संबंध रखते हैं? कोटा से, ठीक है ना। कोटा में जमकर, देखो जमकर क्या महक आई, कोटा में कहा कैसी महक आई? जमकर महक आई, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड एवं कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो ध्यान रखना ये की गई थी आपके नसीराबाद छावनी में। कहाँ की गई थी? नसीराबाद छावनी में की गई थी। और एक खेरवाड़ा कौन सी है पता है? इसने भाग नहीं लिया था, ब्यावर ने भी सर भाग नहीं लिया था। नीमच तो हाल ही में, नीमच कहाँ पर है मुझे ये बताएं, क्या नीमच अभी राजस्थान में है या एमपी में? ठीक है ना, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? कहाँ का? जोधपुर का पूछा, तो देखो एक एक को देख लेते। मानसिंह था क्या? सर नरवर का राजा मानसिंह था जिसने गड़बड़ी करवाई थी, ठीक है। मैं समझ आना कि सर जयपुर का होगा मानसिंह ने। जयपुर का भी मैं बात करूं, जयपुर का राजा कौन था? राजा और इधर साम्राज्य लिख देता हूँ, राजा और रियासत लिख देता हूँ, ठीक है ना, रियासत। देखो राजा की बात करूं तो राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। एक तो राम सिंह सेकंड जयपुर में मिलेगा आपको, और यही राम सिंह सेकंड एक बार कोटा में मिलेगा आपको, ठीक है। भरतपुर में देखोगे तो जसवंत सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह। कहाँ पर? भरतपुर में। सर करौली में कौन आएगा? मदन पाल। कहाँ पर? करौली में, ठीक है। सर आप कहोगे धौलपुर में कौन आएगा? सर धौलपुर में बात करना भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। भगवंत सिंह कहाँ पर आ जाएगा? ये आपके धौलपुर में आ जाएगा। और ऑप्शन में देख लेते हैं और क्या क्या आपको क्या पूछा है। जोधपुर का राजा पूछा है, जोधपुर का इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन में मिल जाएगा हमें। मानसिंह था क्या? नहीं था सर। जसवंत सिंह सर ये भरतपुर के थे। कहाँ के थे? भरतपुर के। गज सिंह कोई लेना देना नहीं है। तख्त सिंह बिल्कुल सही है। जोधपुर के राजा कौन थे? तख्त सिंह थे। तो कोटा और जयपुर कौन हो गए? राम सिंह सेकंड हो गए। ये समझना, ये दोनों राजा पहले क्या इतिहास में काफी एक नाम से दो व्यक्तियों का भी हुआ करता था। ध्यान। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने 1857 युद्ध में सेना नेतृत्व स्वयं ने किया? मतलब बहुत से हमारे राजा ऐसे हुए, रियासतों के राजा ऐसे हुए जिन्होंने तन मन और धन से किसकी? अंग्रेजों की सहायता की थी और हमारे विद्रोह में क्या किया था? दमन किया गया था। इसी वजह से आज हम इतना लेट क्या है कि अब स्वतंत्र हो पाए हैं, क्योंकि हमारे ही लोगों की वजह से हमें क्या इस नेतृत्व को क्या देखना पड़ा? विफल मुंह देखना पड़ा इस पूरी क्रांति का, ठीक है। तो किसने किया था? तो ध्यान रखना बीकानेर के जो सरदार सिंह जी थे, बीकानेर के जो सरदार सिंह हैं, उन्होंने खुद युद्ध में नेतृत्व किया था, खुद युद्ध में नेतृत्व किया था विद्रोहियों के विरुद्ध, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में 1857 का संग्राम कहां से शुरू हुआ? पहले प्रश्न बता दिया था सर, देवली नहीं है, देवली है ना, देवली टोंक में है, देवली टोंक में है। यहाँ हुआ था सर 4 जून को हुआ था, यहाँ पर 4 जून 1857 को यहाँ पे हुआ था। उदयपुर में सर कौन सी है? उदयपुर में आपकी उदयपुर में कौन सी छावनी थी? तो ये थी आपकी खेरवाड़ा,
ठीक है, यहाँ पे कोई विद्रोह ही नहीं हुआ था। ठीक है, नसीराबाद छावनी में डेट बताई थी कौन सी, मई 18 मई 28 मई 1857। ठीक है, पहली यही थी, तो आंसर तो आपका ये हो गया। जयपुर में तो हुई नहीं थी क्रांति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, क्या कह रहा है कि 1857 के संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। ध्यान रखना, कोटा के जो महाराव थे उनको क्रांतिकारियों ने घेर लिया था और कोटा के किले में ही क्या कर दिया, नजरबंद कर दिया था। और कोटा में क्रांतिकारी कौन थे, तो अभी मैं बता दिया, जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है, ये दोनों थे। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, समथिंग 6 महीने 7 महीने तक कोटा को क्या कर अपने अधीन रखा। ठीक है, वहां पर इनको छुड़ाने के लिए एक करौली के मदन पाल, करौली दिख रहा है बिल्कुल, करौली के मदन पाल आए थे इनको छुड़ाने के लिए। कौन, करौली के मदन पाल और सैनिक आए थे, इनको छुड़ा के लेके गए थे। इसीलिए कोटा के राजा जो शासक थे उनकी जो सलामियाँ थी उसको तो क्या कर दिया, कम कर दिया, जबकि करौली के मदन पाल थे इनकी तो सलामी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। बढ़ा के कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी। पहले ही बता दी गिनती करके, कितनी थी सर, 6 थी, जिसमें से 2 ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, यह पूछे कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में ऐसी कितनी छावनियां थी, ब्रिटिश छावनियां, जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था। तो लिया था भाग 4 ने, 2 ने नहीं लिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव के दौरान मारे गए थे। जोधपुर का कौन था, जोधपुर का मैक मौसन, या मारवाड़ा कह दूं, मैक मौसन कहाँ का था, ये आपके जोधपुर का था। कहाँ का था, ये आपके जोधपुर का था। ऑप्शन नंबर पहले करेक्ट हो गया। कर्नल ईडन, ये कहाँ के थे, ये जयपुर के थे। कहाँ के थे, जयपुर के। मेजर सावर्स, ये कहाँ के थे, ये आपके उदयपुर के थे। उदयपुर के तत्कालीन शासक की बात करूं तो वो थे आपके महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, ये वही स्वरूप सिंह है जिन्होंने डुंगला में से आपके जो भागे के कौन थे, अंग्रेज अधिकारी, और उनके अधिकारी के साथ में उनकी जो फैमिली थी उनको बचाकर कहाँ लेके आए थे, जगमंदिर उदयपुर में लेके आए थे। कौन, महाराणा स्वरूप सिंह जी। और बटन कहाँ है, देखो बटन कहाँ पे लगा होता है, कोट में, तो ये कोटा के हो गए। कहाँ के हो गए, ये कोटा के हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली, तीसरी बार आ रहा क्वेश्चन, मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी। ठीक है, किसने की थी, नसीराबाद ने की थी क्या सर, नसीराबाद ने तो चलो दिल्ली कहा था, सिर्फ क्या कहा था, चलो दिल्ली नसीराबाद ने कहा था। मेरठ में सर्वप्रथम भारत में हुई थी। इसके बाद नीमच में नहीं सर, एरिनपुरा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरिनपुरा की 3 युद्ध भी बता दिए, कुशाल सिंह चंपावत का संबंध है, सुगाली माता का भी और इसी आपके एरिनपुरा छावनी से संबंध है। बात करते हैं अगले प्रश्न की 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को, देखो अंग्रेज तो थे ही, इसके साथ में जोधपुर की संयुक्त सेना, जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे तख्त सिंह। कौन, तख्त सिंह ने क्या किया, ओनाड सिंह को भेजा कि आप अंग्रेजों के साथ जाओ और जो मारवाड़ की जो क्या नाम है विद्रोही हैं, जो आपके विद्रोही हैं, उनको क्या करना, पराजित करना। लेकिन वो खुद पराजित हो गए। उनको पराजित किसने किया, ये पूछा जा रहा है कि इनकी जो संयुक्त सेना है उसको पराजित किसने किया। तात्या टोपे नहीं सर, टोंके बिल्कुल नहीं सर, मतलब ही नहीं था। राम सिंह सेकंड सर, ये भी बिल्कुल नहीं थे। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, चंपावतों की कुलदेवी पूछे तो अब क्या आ जाएगी, सुगाली माता, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बात करते हैं राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया। किसने नहीं लिया, तो ध्यान रखना, देखो कोटा में विद्रोह हुआ था क्या सर, नहीं हुआ था। कोटा में सिर्फ जन विद्रोह था। तो ध्यान रखना, इसका आंसर भी क्या जाएगा, कोटा जाएगा। क्या जाएगा, कोटा जाएगा। और ध्यान रखना, अंग्रेजों की सहायता नहीं करने वाली रियासत भी कौन थी, वो आपकी कोटा ही थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने दोनों फैक्ट आपको साथ साथ में बता भी दिए। ठीक है, बाकी आपके सब क्लियर करवा ही चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 28 मई 1857 को, पहली बार डेट क्लियर, तीसरी बार डेट आ रही है, 2 बार तो मैंने लिख दी है, तीसरी बार ये आ गई। नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये कह रहा है यह राजस्थान किस जिले में, मतलब ये पूछ रहा है कि नसीराबाद कहाँ पर है। ठीक है, नसीराबाद का सीकर में क्या, नहीं सर। चूरू में नहीं सर, यहाँ पे तालछा पर। अजमेर में हो सकता है सर। जयपुर में सर, जयपुर में तो कभी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स ऑप्शन अजमेर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेज कप्तान जिसका शव आहुआ के किले पर लटका दिया। ठीक है, आहुआ किले पर किसका लटकाएंगे, पहली बात आहुआ है कहाँ सर, ये मारवाड़ में है। मारवाड़ मतलब जोधपुर में है। मारवाड़ के या जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात करूं तो कौन होगा, मैक मौसन होगा सर। मैक मौसन कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा सर। भरतपुर यहाँ को और दिख रहा है क्या सर, दिख रहा है। देखो भरतपुर का और बता देता हूँ आपको,
भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये था आपके मॉरिसन। ठीक है, बाकी सबकी बात चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि चार्ल्स मैटकॉफ के रेजिडेंट थे, मतलब चार्ल्स मैटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे? ठीक है, देखो 1817 और 18 में अंग्रेजों ने सहायक संध्या की थी, है ना, सहायक संध्या। तो ये सहायक संध्या शुरू किसने की थी? क्या 1817 में है चार्ल्स मैटकॉफ ने शुरू की थी क्या? नहीं सर, ये लॉर्ड वेलेजली की देन है। किसकी? वेलेजली की देन है ये 1857 की क्रांति, सॉरी ये सहायक संध्या। ठीक है, और सर्वाधिक ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजपूत शासकों से सर्वाधिक संध्या करने वाला अंग्रेजी अधिकारी कौन था? तो ध्यान रखना आपके चार्ल्स मैटकॉफ, जिसने 1818 में संध्या की थी। और ध्यान रखना सहायक संधि करने वाला या सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान रियासत का पहला शासक कौन था? तो ध्यान रखना ये थी आपकी करौली रियासत ने किया था। कौन सी रियासत ने किया था? करौली रियासत ने किया था। अब कहते हो सर आप करौली ने किया था तो डेट ही बता दो। तो ध्यान रखना 9 नवंबर 1817 में करौली ने विलय संधि पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। तो क्या पूछ रहा है, रेजिडेंट ये कहाँ के थे? तो ये आपकी दिल्ली के थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में आहुआ का विद्रोह, आहुआ 20 जनवरी 1857 में, बता चुका आपको तीनों विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। बहुत सबको यही नहीं पता होता कि आहुआ का भी कोई विद्रोह हुआ था, या आहुआ का युद्ध भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आहुआ का युद्ध भी कहते हैं। हरि सिंह ने किया था क्या? सर नहीं किया था, आहुआ की बात कर रही है। लाला हरदयाल सर कोटा का है, सर तात्या टोपे का संबंध ही नहीं है। बात आ जाती है आहुआ की, तो आहुआ से हमें क्या याद आता है सर? एरिनपुरा याद आता है, और एरिनपुरा से हमें क्या याद आते हैं? खुशहाल सिंह चंपावत याद आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ के क्रांतिकारियों की मौत के घाट उतारा। ध्यान रखना जोधपुर की बात कर रहा है, ना कि अंग्रेजों में बात करेंगे तो मॉगमेसन आ जाएगा, है ना। जबकि क्या कह रहे हैं? जोधपुर राज्य के किलेदार मतलब तख्त सिंह का कोई आदमी होगा। मतलब जोधपुर के राजा कौन? तख्त सिंह, और तख्त सिंह का एक नेतृत्व करता। तख्त सिंह की ओर से कौन गया था? तो वो गया था ओनार सिंह, जिसे अनार सिंह भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो आपके अनार सिंह दिख रहा है क्या? ये रहा। इनको और हम क्या कह सकते हैं? ओनार सिंह। क्या? ओनार सिंह की भी हत्या कर दी गई थी, ओनार सिंह की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न। तख्त सिंह कहाँ के राजा थे? ये आपके जोधपुर मारवाड़ के थे, तख्त सिंह। मैकमोहन कहाँ का था? मैकमोहन कहाँ का था? ये भी आपके कहाँ का था? जोधपुर का पीए था, या मारवाड़ का पीए। मारवाड़ या जोधपुर का पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, और कोई अमर सिंह तो कोई था ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि करौली राज्य एवं अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई? अभी बताई थी मैंने, 9 नवंबर 1817 को सर्वप्रथम संधि किसने की थी? करौली ने की थी। सहायक संध्या स्वीकार करने वाला पहली रियासत कौन सी थी? करौली थी। नवंबर 1817, और कहीं है क्या नवंबर? सर नहीं है, मतलब नवंबर से मेरा काम हो गया। 9 नवंबर 1817 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी? बहुत बढ़िया बात यहाँ पे हो गई थी कि अंग्रेजों ने बहुत सारे प्रयत्न कर ले, काफी गोला बारूद लगा दिया था, लेकिन उस किले को नहीं वो जीत पाए, और अंततः उनको क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। लेकिन फिर भी उस रियासत के राजा को विश्वास नहीं था कि अंग्रेज हैं, कभी भी पलट सकते हैं। तो इनका जो धार्मिक ग्रंथ था बाइबिल, उसकी कसम खिलाई और कहा कि इसको साक्षी मान के बोलो कि हम आगे से आक्रमण नहीं करेंगे, और आपकी हम सुरक्षा करेंगे, और हम आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखना ऐसा एक ही किला रहा है अजय दुर्ग के नाम से, जिसे हम जानते हैं, जो कि आपका लोहागढ़ था। कौन सा था? लोहागढ़ था। अब आपको पता चल गया होगा, गढ़ पढ़े होंगे आपने कला और संस्कृति में। लोहागढ़ कहाँ पर आता है? सर ये आता है भरतपुर में। तो भरतपुर में ही भरतपुर रियासत ऐसी थी जिसने अपनी शर्त पर अंग्रेजों को क्या करवाई थी? अब अपनी बातें मनवाई थी। तो अब भरतपुर दिख रहा है क्या? बिल्कुल ये रहा। तो भरतपुर राजा कौन था? जसवंत सिंह। ठीक है, थोड़ा गर्व महसूस होता होगा जब इस चीज़ को पढ़ते कि बाइबिल जैसे, मतलब बहुत साक्षी, जैसे हमारी गीता होती है उसी तरह अंग्रेजों में बाइबिल थी। उसकी शपथ लेके उनकी साक्षी मानकर कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। बात करते अगले प्रश्न की कि सिद्धराज ढड्डा कौन थे? जैन कवि थे, कूटनीतिज्ञ थे, शिक्षा शास्त्री थे, या गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे? तो ध्यान रखना ये गांधीवादी विचारों से बहुत ओतप्रोत थे। तो गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। बीच में क्वेश्चन छोटा सा डाल दिया क्योंकि एग्जाम में एक बार आया था, तो मैंने सोचा इसको भी डाल दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन अगला कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, पहले से बोलता आ रहा, पहले क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? अभी बताया था मैंने किसके नेतृत्व में भेजी थी। तो कुशलराज सिंघवी,
अर्जुन सिंह, रामचंद्र और हीरालाल। आपको नहीं पता होगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में बहुत कम, 100 में से कोई 1-2 होंगे उनको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ आज के बाद आपको भी याद होगा कि जोधपुर के महाराज तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में, एक होनार सिंह अलग था, वो मारा गया, उसी के इन्हीं के नेतृत्व में गया था। लेकिन जो सेना भेजी थी, कहाँ भेजी थी, अजमेर भेजी थी, वो भेजी थी कुशाल राज सिंघवी, ना कि कुशाल सिंह चंपावत, वो अलग है, वो हरिनपुरा छावनी से, जबकि ये कुशाल राज सिंघवी जोधपुर रियासत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम कहते हैं व्यप हड़प की नीति या व्यपगत की नीति, ठीक है। इसमें क्या होता था कि यदि किसी राजा का पुत्र नहीं है तो उसका राज्य किसमें मिला दिया जाएगा, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर उसको मिला लिया जाएगा, लेकिन उसको वो राज्य नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता, गोद प्रथा होती थी कि गोद ले लिया, दत्तक पुत्र ले लिया और उसको राजा बनाया जा सकता था। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार ये क्या कर देगा, खत्म, कि जिसके पुत्र नहीं होगा वो राज्य हमारा हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको फर्स्ट हस्तगत हुई थी, क्या अलवर थी, भरतपुर थी, करौली थी या धौलपुर थी। ठीक, कौन सी रियासत थी, देखो भरतपुर की तो थी नहीं, ठीक है, करौली की थी क्या, सर करौली की भी नहीं थी। धौलपुर की रियासत थी, सर धौलपुर की भी नहीं थी। तो बची क्या, अलवर। अलवर रियासत क्या अब मैं क्या कह रहा हूँ, राजधानी पहली रियासत जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी। तो इनमें से कौन सी रियासत थी, इनमें से कौन सी रियासत थी, क्या तीन मैंने ये सही गलत लगाए हैं क्या, ठीक है, ये तीनों सही हैं या ये भी नहीं है, और ये नहीं है तो तीनों में से कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दें। आज का आपका पहला क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की। बात कहाँ क्या आ रही है, निम्बाहेड़ा जो कि कहाँ पर है, आपके चित्तौड़ में है, अभी वर्तमान के कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ किसके अंदर आता था, ये आपके मेवाड़ के अंदर आता था। मेवाड़ के राजा कौन थे, सर स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, सर सॉवर्ड्स था, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, किस राज्य ने की। पास में कौन आ रहा है, सर मेवाड़ आ रहा है। मेवाड़ से जितने सारे फैक्ट थे सर यहाँ क्लियर हो गए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा कि कुवाड़ा भीलवाड़ा, ये तो पता है, अब ये समझ में आ गया कि कुवाड़ा का युद्ध पूछेगा तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, भीलवाड़ा जाएंगे। कहाँ पर, भीलवाड़ा। कुवाड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ। क्या कैप्टन सावर्ड, सर उदयपुर था। जॉर्ज लॉरेंस, हीथकोट, जनरल रॉबर्ट्स। ध्यान रखना इसका आंसर रहेगा जनरल रॉबर्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस आने लगे, अब क्या क्वेश्चंस डीप में जाएंगे, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब पहले क्या याद करते थे कि सर कुवाड़ा युद्ध कब हुआ था, वो तो जनरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब किस सेना से हुआ तात्या टोपे का, तो ध्यान रखना जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व वाली सेना से क्या हुआ था, इनका सामना हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था। जोधपुर लीजन थी कहाँ की, ठीक है, यहाँ क्या नीमच की थी, नहीं सर जोधपुर की थी क्या, सर जोधपुर ऐसा मत कर देना सर यहाँ पे जोधपुर यहाँ जोधपुर नहीं, ये भी गलत है। क्या एरनपुरा थी, एरनपुरा देखते हैं सर। ब्यावर, सर ब्यावर में तो कुछ किया ही नहीं था, देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया। जोधपुर सेम नाम तो कभी भी नहीं होगा। एरनपुरा बची तो एरनपुरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी छावनी, जोधपुर लीजन किससे संबंधित थी, एरनपुरा से। और फैक्ट आगे 3 युद्ध के अलावा चौथा फैक्ट आपकी जोधपुर। निम्नलिखित में से कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। इस क्वेश्चन को डबल बार डालने का रीजन यही है कि पूछा गया क्वेश्चन है कि एक बार नहीं तो आप दूसरी बार आप देख रहे हो वीडियो तो कट करके तो पता चल जाएगा आपको। चलो यहाँ पे भी हमने देखा। तो कुशल सिंह नहीं है सर, नंदकिशोर बिल्कुल नहीं, नबी शेर खान ये भी नहीं है सर, जयदयाल और मेहराब खां, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ये कुशाल सिंह है ना, कुशाल सिंह जिसे कहीं कहीं खुशाल सिंह भी लिख रखा है, को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी। तो किसने दी थी, पुर कहाँ था, ये भीलवाड़ा में आता है। बनेड़ा कहाँ आता है, भीलवाड़ा में आता है। गंगापुर कहाँ आता है, भीलवाड़ा में आता है। लेकिन कोठारे कहाँ आता है, सलूम्बर में आता है, सॉरी राजसमंद में आता है, ठीक है। राजसमंद तो कोठारे के राजा ने, एक शासक ने इनको क्या दी थी, शरण दी थी जब क्रांतिकारियों से, सॉरी अंग्रेजों से बच के भागे थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि 1857 क्रांति के दौरान मेजर बर्टन कहाँ का था। पहली बार सर कोटा का था ये, ठीक है, कोटा। और उसके 2 पुत्रों को कहाँ मारे गए थे, नसीराबाद। सर आपने पहले बताया था मेजर बटन कहाँ था, बटन कहाँ लगता है, कोटा में लगता है, तो कोटा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधियां, जिसे हम सहायक संधि बात करते हैं, कि बातचीत की थी? किसने की थी? देखो राजपूताना ही बात कर रहा है। स्टार्ट की थी, मैंने पहले बता चुका हूं, स्टार्ट की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, लेकिन सर्वाधिक राजपूत शासकों से करने वाला था चार्ल्स मैटकॉफ। कहीं दिख रहा है क्या चार्ल्स मैटकॉफ? सर पहला ही ऑप्शन है चार्ल्स मैटकॉफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी देसी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? वही सहायक संधि। तो सबसे पहले किसने कर दी थी? करौली। और सबसे लास्ट में कौन करेगा? ये आपके करेगा सिरोही करेगा, जैसलमेर करेगा? सिरोही करेगा या जी देखो कोटा, तो इसका ऑप्शन में वैसे ही नहीं होगा। भरतपुर का भी कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। अब बात कर रहा सबसे अंत में, ठीक है, सिरोही और क्या रहेगा? जैसलमेर। तो आपके जैसलमेर वाला भी कर ही लेता है, तो बचता आपके सिरोही, और सिरोही के आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन से? वापस से लिख देता हूँ एक बार, जेडी हॉल। ठीक है, तो सिरोही ने सबसे अंत में सहायक संधियों को स्वीकार किया था, और सर्वप्रथम किसने किया था? करौली ने 1817 में 9 नवंबर। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहते हैं? जयपुर। सर बिल्कुल कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। ठीक है, भीलवाड़ा सर नहीं होगा। जैसलमेर में तो सर हुई नहीं थी, जयपुर और भीलवाड़ा में कभी हुई नहीं थी। जयपुर और भीलवाड़ा में क्या 1857 क्रांति हुई नहीं थी। बचा क्या? अजमेर। सर इसका करेक्ट आंसर हो जाए अजमेर। क्यों? अंग्रेजों का शस्त्रागार था, मतलब जहाँ पर हथियार शस्त्रागार था, वो भी कहाँ था? अजमेर था। इसीलिए कहते हैं यदि सैनिक विद्रोही जो थे अंग्रेजी अपने भारतीय राजस्थानी विद्रोही जो भारतीय विद्रोही थे, यदि दिल्ली की बजाय वो अजमेर पर अपना कब्जा बिठा लेते, अपने अजमेर पर अपना कब्जा कर लेते, तो शायद ये क्रांति क्या हो जाती? सफल हो जाती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित है, कहाँ था? देखो 2 कार्यालय थे। शीतकाल में तो रहते थे आपके, ग्रीष्म काल में। कौन से काल में? ग्रीष्म काल में तो रहते थे ये माउंट आबू। ठीक है, और शीतकाल में रहते थे अजमेर। कहाँ गया शीतकाल? चलो दे ही नहीं रखा इसमें, तो हम लिख देते हैं शीतकाल में कहाँ रहा करते थे? अजमेर। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय पूछा है, कहीं आपको या तो दिख जाए आबू, या आपको दिख जाए आबू कहाँ पर है? या आपके सर सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, आबू के बाद में आपको अजमेर मिल जाता, तो आबू अजमेर दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ मतलब ही नहीं, उदयपुर मतलब ही नहीं, और चित्तौड़ का भी कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ? सीकर था क्या? सर सीकर नहीं है सर, सीधा आंसर है, 1000 बार क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसका कहाँ है? झुंझुनू है। और खेतड़ी में क्या नहीं, ये सारे कहाँ के हैं? देखो झुंझुनू अलग डिस्ट्रिक्ट है, सीकर अलग। बहुत से लोगों को तो कन्फ्यूजन यही होता है कि सर सीकर झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू सीकर, अरे दोनों ही अलग चीज़ है ना। सीकर एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट है और झुंझुनू अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभी बताया, जोधपुर का तख्ता पलट कर दिया था, तख्त सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, ये जसवंत सिंह कहाँ के थे? सर ये भरतपुर के थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि आहोवा का युद्ध हुआ कब था? सर 20 जनवरी, अभी आपने बताया था 20 जनवरी 1858 को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई आहोवा के युद्ध में। कौन सा? मैकमोसन, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स, पैट्रिक लॉरेंस तो सर एजीजी था, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। कैप्टन सॉवर्स सर ये मेवाड़ का था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। तो बात किसकी हो रही है? आहुआ की, और आहुआ कहाँ? मारवाड़ में। सर मतलब ही नहीं है। मेजर बर्टन कहाँ पर है? बर्टन आपके कोटा में था, तो इसका भी ऑप्शन कट हो गया। आपको नॉलेज होगा तो आप इजीली कट कर पाओगे। और लास्ट में आहुआ बचा है, आहुआ मारवाड़ में, और मारवाड़ कौन था? मैकमोसन था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 20 जनवरी 1858 को आहुआ का युद्ध हुआ है, किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया था? पीटी फ्रेंच, सर कभी नाम ही नहीं सुना इसका। तो लुडलो, सर थोड़ा सा रुक जाओ, कर्नल होम्स या मैटकॉफ। देखो मॉक मैसन और मैटकॉफ, ये है क्या आंसर? देखो क्या कह रहा है कि 20 जनवरी आहुआ के किला पर फाइनल आक्रमण हुआ, तीसरा आक्रमण हुआ था। तब मतलब किसने आक्रमण किया था? तो जॉन लुडलो था क्या? सर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब दो में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। होम्स के, ध्यान रखना, आपने पढ़ा था कि कर्नल होम्स के नेतृत्व में तीसरी बार जब आपके एरिनपुरा जब छावनी पर आक्रमण हुआ था, तब इसको क्या कर लिया गया? अपने अधीन कर लिया था। कौन? कर्नल होम्स ने इसको क्या बना लिया था? अपना होम बना लिया था आहुआ को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सृजित कब किया गया? एजीजी का पद सृजित कब किया गया? 1832 में,
86 में सर 57वीं क्रांति हुई, 1300 से मतलब ही नहीं, तो वैसे ही कट गया। 1830 में सर 30-32 लाख तो कन्फ्यूजन रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करता हूँ। तो आपका ये जो 32 है, 1832 में एजीजी का पद आपको क्या कर दिया गया, एक गवर्नर जनरल था। देखो गवर्नर जनरल यहाँ दिख रहा है ना, गवर्नर जनरल का सहायक, असिस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एजीजी कहते हैं। तो 1832 में, और एजीजी कौन कौन कहाँ थे इसकी लिस्ट में आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। देखो अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? ये एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपनी सेना को अपने राज्य से बाहर भी ले गए और खुद ने नेतृत्व किया था। बीकानेर के सरदार सिंह ने, कहीं दिख रहे हैं क्या सरदार सिंह? ठीक, अच्छा, बीकानेर के शासक गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, कर्ण सिंह और अनूप सिंह। तो देखो सरदार सिंह होता है तो सरदार सिंह आंसर मिल जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शार्दुल सिंह आ जाएगा ना, शार्दुल सिंह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? इसका देखो 1835, सीधा आंसर याद रखना, 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी। कहीं दिख रहा है कि 1835? सर बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? जोधपुर की बात कर रहा है, जोधपुर का सर तख्त सिंह था। ठीक, क्लियर बात, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो हनुमंत सिंह, ये एकीकरण जब आपने पढ़ा था ना, एक ये हनुमंत सिंह कहाँ के थे उस टाइम? जोधपुर के हनुमंत सिंह थे। वो क्या कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। सरदार सिंह कहाँ के थे सर? ये सर बीकानेर के थे। कहाँ के थे ये सर? आपके बीकानेर के थे और ये आपके जोधपुर के थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कि राजस्थान में 1857 क्रांति के समय यहाँ के एजीजी, एजेंट टू दी गवर्नर जनरल कौन थे? राजस्थान के एजीजी के बारे में पूछ रहा है। सर पैट्रिक लॉरेंस दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर पैट्रिक लॉरेंस ही रहा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल की बात करूँ, कौन गवर्नर जनरल? तो कौन सा? ये था आपके कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग यहाँ के गवर्नर जनरल थे, और एजेंट टू दी गवर्नर जनरल थे आपके पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस थे। एक बात बताओ, राजस्थान में 1857 क्रांति हुई, तो जाना कि राजस्थान में 1857 क्रांति में शहीद हुए या फांसी मिलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके अमरचंद बाठिया। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करना स्वीकार किया था? ये आपके कौन से उस अधिवेशन में किया था? तो ध्यान रखना, ये आपका है हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट 2 में हम लेके आएंगे। आपको कैसा लगा है वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और अच्छा लगा है तो आप मुझे बताएं कि इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं, नहीं तो हम इसको यहीं पर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।